हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे रिएक्शन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ओपन चेन स्ट्रक्चर। मतलब यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टीज हम लोग को देखनी है ग्लूकोज की। कल एविडेंसेस पढ़ा दिया था मैंने। देखिए फर्स्ट रिएक्शन है उसका ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन वाला अभी हमने पीछे ही कल मैंने तुम लोग को एविडेंसेस में समझाया था कि ब्रोमीन वाटर के साथ जब हम इसका रिएक्शन करा देंगे तो आपका जो CHO ग्रुप होता है वो COOH में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ये चीज़ कल मैंने आप लोग को समझाई थी। ठीक, अब आपका क्या है, अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए ब्रोमीन वाटर तो एक वीक है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये सिर्फ CHO को COOH में कन्वर्ट करता है। मगर अगर आप इसी की जगह कंसनट्रेटेड HNO3 ले लेते हैं जो कि आप जानते हैं कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो वो क्या करेगा, वो आपका CHO और CH2OH भाई बीच वाले आपका जो CHO है और नीचे जो अल्कोहलिक ग्रुप है, जो फ्री अल्कोहलिक ग्रुप है, उन दोनों ग्रुप को COOH में कन्वर्ट कर देंगे। तो याद रखिएगा, ब्रोमीन वाटर होगा तो सिर्फ CHO कन्वर्ट होगा COOH में, और अगर वहीं पे कंसनट्रेटेड HNO3 आप ले लेते हो तो आपका क्या हो जाएगा, आपका CHO COOH में बदल जाएगा और नीचे जो आपका CH2OH है वो भी COOH में चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका रिड्यूसिंग एक्शन। रिड्यूसिंग एक्शन क्या है, आपका जो ग्लूकोज होता है वो फैलिंग सॉल्यूशन और टॉलेंस रिएजेंट को क्या करता है, रिड्यूस कर देता है। ठीक है, अब देखिए फैलिंग सॉल्यूशन टॉलेंस रिएजेंट आपका होता है सिल्वर नाइट्रेट, एमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है, तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा AgNH3 का होल ट्वाइस OH। अब जब आप टॉलेंस रिएजेंट से रिएक्शन कराते हो तो आपका सबसे पहले तो सिल्वर मिरर बनता है। सिल्वर मिरर ये तो मतलब कि जो यहाँ पे सिल्वर है ना वो अलग हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। देखो यहाँ पे सिल्वर पे +1 चार्ज था, यहाँ पे 0 हो गया, तो आपका +1 से 0 में गया तो ये क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। और जो यहाँ पे अमोनिया बचा रहता है वो इस ग्रुप को COONH4 में कन्वर्ट कर देगा। तो होगा क्या, जब टॉलेंस रिएजेंट के साथ हम रिएक्शन कराते हैं तो CHO कन्वर्ट हो जाता है COONH4 में, और सारी चीज़ें तो देखिए वैसे ही है, और साथ में आपका क्या निकल जाता है, Ag निकल जाता है। अगर वही रिएक्शन आप फैलिंग सॉल्यूशन से कराते हो, फैलिंग सॉल्यूशन से आप कराओगे तो आपका फैलिंग सॉल्यूशन में क्या लीजिए आप क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये सारी चीज़ें होती है कि फैलिंग सॉल्यूशन। और टॉलेंस रिएजेंट के बारे में आपको डिटेल में एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड वाले चैप्टर में बताऊंगी। अभी फिलहाल इतना जान लीजिए, जब फैलिंग सॉल्यूशन से आप रिएक्ट कराते हो तो यहाँ पे भी क्या होता है, जैसे ऊपर अमोनिया था तो NH4 लग जा रहा था, यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे आपका क्या NaOH है तो यहाँ पे COONA बन जाएगा। साथ में आपका Cu2O बनता है। क्या बनता है, ये जो होता है देखो यहाँ पे Cu आपका +2 स्टेट में है और यहाँ पे Cu आपका +1 स्टेट में है, तो Cu2O बनता है। और Cu2O कैसा होता है, रेड कलर का PPT होता है। तो ग्लूकोज का अगर हम टॉलेंस रिएजेंट से रिएक्शन कराते हैं तो सिल्वर मिरर बनता है, और अगर वहीं पे आप फैलिंग सॉल्यूशन से करा दोगे तो रेड कलर का PPT बनेगा Cu2O का। नेक्स्ट है आपका रिडक्शन। रिडक्शन में आपका क्या है, अगर आप किसी सोडियम अमलगम या वाटर से आप ट्रीट करा देते हो, सोडियम अमलगम वाटर के मिक्सचर से आप ट्रीट करा देते हो तो आपका क्या बन जाता है, एक हाइड्रिक अल्कोहल बन जाता है। हाइड्रिक अल्कोहल बन जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसका नाम है डी सॉर्बिटॉल। डी और एल का मतलब क्या है, डी और एल का मतलब है कि वो कंपाउंड जो प्लेन पोलराइज लाइट को राइट की तरफ घुमाती है वो आपका डी हो जाता है, और जो लेफ्ट की तरफ घुमाती है वो आपका एल हो जाता है। तो रिडक्शन में आप लोग देखिए कि जब भी हम ग्लूकोज को सोडियम अमलगम और वाटर के साथ ट्रीट कराते हैं तो आपका हाइड्रिक अल्कोहल बनता है, सॉरी हेक्सा हाइड्रिक अल्कोहल बन जाता है, उसको हम लोग डी सॉर्बिटॉल कहते हैं। देखिए होता क्या है, यहाँ पर रिडक्शन करा दोगे ना तो CHO रिड्यूस हो जाएगा, किसमें, CHO का वापस से रिडक्शन हो जाता है अल्कोहल में। अल्कोहल ऑक्सीडाइज होगा तो होता है तो एल्डिहाइड बनाता है, और एल्डिहाइड रिड्यूस होगा तो क्या बनाएगा, अल्कोहल बनाएगा। तो CHO देखो बदल जाता है CH2OH में। तो देखो 4 पहले से था और एक यहाँ पे 5 पहले से OH था और एक और OH आ गया, तो इसको हम बोलेंगे हेक्साहाइड्रिक अल्कोहल बोल दोगे। ठीक है, वहीं पे अगर आप HI और रेड फास्फोरस के प्रेजेंस में आप रिडक्शन कराते हो तो क्या हो जाएगा, जितना OH है वो वाटर के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। और ये रिएक्शन हमने भी पीछे पढ़ा था एविडेंसेस में, हमें एक 6 कार्बन एटम्स की स्ट्रेट चेन मिलेंगी एनहेक्सेन का। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या है, एडिशन ऑफ HCN, ये भी मैं कल का पढ़ा चुकी हूँ आप लोग का। ठीक है, उसके बाद आपका क्या है, हाइड्रोक्सिल अमीन, ये भी मैं कल पढ़ा चुकी हूँ। सेमी कार्बाजाइड, जैसे हाइड्रोक्सिल अमीन था H2O निकल रहा था, सेम ऐसी सेमी कार्बाजाइड है। सेमी कार्बाजाइड का फॉर्मूला होता है NH2NH CONH2। देखो सेमी कार्बाजाइड से अगर आप रिएक्ट करा दोगे
तो आपका क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे भी वाटर देखो रिमूव हो जाएगा आपका, और आपका डबल बॉन्ड NHCO NH2 जाके कंबाइंड हो जाएगा, जैसे कि आप लोग हाइड्रोक्सिल अमीन में रिएक्ट करा रहे थे। सेम ऐसे फिनाइल हाइड्रोजीन का रिएक्शन हो जाएगा, आपका पहले H2O निकल जाएगा तो डबल बॉन्ड NHC6H5 बन जाता है। अगर हम एक्सेस में ले लेते हैं तो क्या होता है, एक्सेस में लोगे तो इस स्टेप के आगे ये रिएक्शन बढ़ जाएगा, एक सेकेंड, इस स्टेप के आगे ये रिएक्शन बढ़ जाएगा आपका। यहाँ पे क्या होता है कि जो दूसरा CHOH वाला ग्रुप है, सेकेंड कार्बन जो है उसमें वाला जो वो वाला ग्रुप है वो आपका रिएक्शन करता है, और उसमें होता क्या है, देखो CHOH है तो उसमें देखो एक हाइड्रोजन है तो NH2 एक हाइड्रोजन लेके निकल जाता है, अमोनिया बना लेता है, ठीक है। एक हाइड्रोजन और है उसके पास तो C6H5 जो NH है वो भी एक हाइड्रोजन ले लेता है और एनिलीन बना लेता है, C6H5 NH2 बना लेता है। अब आपका सिर्फ बच जाता है C और O, उन दोनों के बीच में क्या बन जाता है आपका बेटा, डबल बॉन्ड बन जाता है। अब हमारे पास फिर से कार्बोनिल ग्रुप आ गया, फिर से आप अगर एक्सेस में फिनाइल हाइड्रोजन ले लोगे तो फिर वही होगा, फिर से H2O रिमूव हो जाएगा और डबल बॉन्ड NHC6H5 हमारा बन जाएगा। तो ये फिनाइल हाइड्रोजीन के साथ रिएक्शन है। नेक्स्ट आपका है रिएक्शन विद PCl5। PCl5 से आपको पता है अगर अल्कोहल से हम रिएक्ट करा देते तो POCl3 और HCl बनता था, तो यहाँ पे भी अल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट है। तो 5 OH है तो 5 मॉलिक्यूल ऑफ PCl5 ले लीजिए, 5 OH निकाल दीजिए, पाँचों OH की जगह 5 Cl लगा दीजिए और आपका POCl3 और HCl अलग हो जाएगा। ये रिएक्शन हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं अल्कोहल वाले में, ठीक है। नेक्स्ट है आपका रिएक्शन विद मेटल हाइड्रोक्साइड। मेटल हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन होगा तो क्या होगा, देखो क्या किया गया है, आपको पता है ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12 वो 6 होता है, ठीक है। एक OH को बाहर ले लिया गया है तो एक OH को बाहर तो C6CH रहेगा, OH H निकल जाएगा तो C11 हो गया, और एक O भी निकल जाएगा तो O5 हो गया, और ये आपका OH ऐसे लिख दीजिए। ये रिएक्शन दिखाने के लिए होता है, देखिए जो हमने यहाँ पे किया हुआ है, तो C6H11O5OH हमने लिख दिया है। अब उसका रिएक्शन हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से देखिए करा रहे हैं, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में से एक H और एक OH इसमें से, तो आपका H2O निकल जाएगा और जो बचा है उसको वैसे ही कंबाइन कर दीजिए। तो ये आपका मेटेलिक हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन हो गया। नेक्स्ट आपका हो गया डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन क्या होता है, ग्लूकोज आपस में ही, ग्लूकोज में ही जो डिफरेंट OH मॉलिक्यूल है, H मॉलिक्यूल है, वही मिलके वाटर निकाला है, मगर इसके लिए 12% HCl के साथ इसको हमें क्या करना पड़ता है, हीट करना पड़ता है। तो देखो ग्लूकोज ही तो है, क्या होता है CHO CHOH 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 एंड लास्ट में CH2OH, ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है, 3 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर रिलीज हो रहे हैं आपके, कहाँ कहाँ से, देखो एक मॉलिक्यूल यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया और एक यहाँ हो गया, 3 H2O वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो गए और वहाँ पे क्या बन गया, आपका डबल बॉन्ड बन गया। क्लियर है। तो उसके बाद भी अगर हम इसको HCl के साथ ट्रीट कर देते हैं तो हमारा फॉर्मिक एसिड बन जाता है, और साथ में हमारा लेवुलिनिक एसिड CH3CO CH2 CH2COOH बन जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका अल्कली के साथ रिएक्शन। अल्कली के साथ अगर आप रिएक्शन करा लेते हो तो आपका क्या हो जाएगा, जो आपका ग्लूकोज होता है वो फ्रक्टोज में और आपका मैनोज में बदल जाता है। मैनोज में क्या डिफरेंस है, देखो ग्लूकोज में ये जो सेकेंड वाला OH ग्रुप है ये राइट साइड में है, ठीक है, और मैनोज में यही सेकेंड वाला OH ग्रुप कहाँ हो जाता है, लेफ्ट साइड में हो जाता है, और आपका वो फ्रक्टोज में चेंज हो जाता है। तो ग्लूकोज का अगर अल्कली के साथ आप रिएक्शन कराते हो तो वो मैनोज और फ्रक्टोज में बदल जाता है। फर्मेंटेशन, ग्लूकोज फर्मेंटेशन आपको पता है एनारोबिक रिस्पिरेशन होता है, ये आपके एंजाइम के प्रेजेंस में होता है। तो अगर हम ग्लूकोज का फर्मेंटेशन कराते हैं तो इथाइल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाता है और साथ में कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। तो ये ओपन चेन स्ट्रक्चर है ग्लूकोज का जिसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ है।